मांडू विधानसभा को लेकर के लगातार अलग अलग जगहों पर हम लोग जा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार मांडू में इस बार क्या कुछ हो सकता है। और ऐसे में हम लोग यहाँ पे एक चाय का दुकान है, वहीं पे रुके हुए हैं। देखिए उधर अखबार भी पढ़ रहे हैं। भैया क्या नाम हुआ? रवि कुमार। रवि कुमार जी। तो रवि भाई बताइए, मांडू में इस बार क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? इस बार एनडीए के नेतृत्व में यहाँ पे मांडू विधानसभा से आदरणीय श्री तिवारी महतो जी को एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया। और ये पूरा 40 साल के जो राजनीतिक परंपरा जो चल रहा था रूढ़िवादी तरीके से, अब यहाँ पे न्यू आएगा जनरेशन, युवा सोच युवा जोश के साथ में। और सिल्ली के तर्ज पे, रामगढ़ के तर्ज पे जिस तरह से आदरणीय हमारे पार्टी के सुप्रीमो जो नेता हैं सुदेश कुमार महतो जी, उसके सफल नेतृत्व में जिस तरह से सिल्ली मॉडल हब बना है, वहाँ पे छात्रों के लिए स्पेशल स्टूडेंट एक्सप्रेस है। झारखंडी परंपराओं के संरक्षण के लिए जिस तरह से छौ नृत्य का प्रोग्राम है, क्लास चलता है, स्टेडियम है, गुंज महोत्सव है, ऐसे कई अनेक उदाहरण है सिल्ली मॉडल में कि जिस तरह से एक विधानसभा में पूरा तकनीक होना चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लेकर, उस तरह से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है, विश्वविद्यालय है, आईटी कॉलेज है। इस तरह का स्थापना जो सुदेश कुमार महतो जी ने किए हैं, उसी के तर्ज पे हम लोग मांडू और रामगढ़ को भी बनाने का काम करेंगे। रामगढ़ में भी हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो नेता हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज का विस्तार किए हैं, पूरा सड़कों का जो जाल बिछाए हैं, पूरा दुलमी रोड से लेकर उसरा सोसो होते हुए गोला ब्रह्मपुत्रा रांची तक जोड़ने का काम किए हैं। ये पहला ऐसा पार्टी कि हमको लगता है कि रोड और शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में इतना कुछ सोच पाए हैं आजसू पार्टी। क्या लक्ष्य है, मतलब जिस तरह से आजसू वहाँ पे रामगढ़ और सिल्ली में काम कर रही है, वैसे मांडू में भी हो? बिल्कुल, मांडू में भी वही तर्ज पे होगा। आदरणीय श्री तिवारी महतो जी के नेतृत्व में 40 साल के जो भय भ्रम भ्रष्टाचार का जो मांडू बना हुआ है, तिवारी महतो जी के नेतृत्व में सफल विधानसभा बनेगा। और मॉडल विधानसभा के रूप में मांडू विकसित विधानसभा में गिनती हो। यहाँ पे जो विधायक थे जेबी पटेल, अभी जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस का, वो काम नहीं कर पाए। ये ना काम करते हैं ना काम करने देते हैं। इसका काम से कोई परिभाषा नहीं। अगर काम का परिभाषा भी पूछिएगा तो इसके डिक्शनरी में काम नाम के शब्द ही हट गए हैं। ये सिर्फ अपना बिजनेस राजनीतिक झंडा चमकाने के लिए जो भी ये कर लेते, कल वो आज जेएमएम में है, फिर आएंगे बीजेपी में, फिर जाएंगे कांग्रेस में, फिर अभी कौन पार्टी उसका झारखंड में अब कोई पार्टी भी नज़र नहीं आ रहा। कोई कहीं जाएगा अब सीधे कोयला के झुंड में जाएगा और कोयला बेचने का काम करेगा वो। तो मतलब इस बार मांडू में क्या? मांडू में एकदम एनडीए के सरकार बैठेगा, एकदम तिवारी महतो जी विधायक खुल के आ रहे हैं यहाँ पे। फुल क्या आ रहे हैं? हाँ हाँ भैया, क्या नाम? फुल बहुमत के साथ विजय का पटाखा इस बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर महतो है। तो महतो जी इस बार क्या लग रहा है, कैसे पता कब फरेगा? इस बार तो पूरा एक बहुमत की सरकार जो हमारे एनडीए सरकार है, वो भाजपा आजसू का जो गठबंधन है, एक मजबूत कड़ी के साथ, एक मजबूत उम्मीदों के साथ आई है। और झारखंड में एक लहर बना है एनडीए का, जिसमें हमारे सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी और हमारे मोदी जी का जो आशीर्वाद प्राप्त हैं बाबूलाल मरांडी जी, उनके नेतृत्व में ये दोनों का सरकार बनने वाली है। जिसमें मांडू विधानसभा क्षेत्र से हमारे प्रमुख ये समाज सेवी हैं और कहा जा सकता है कि लोगों का हित के लिए सोचते हैं, लोगों को समाज सेवा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने वाले हमारे निर्मल महतो तिवारी महतो जी काफ़ी मजबूत इरादों के साथ आज हमारे बीच पधारे हैं। और हम सभी को बीच में जो उत्साह आज देख रहे हैं वो तिवारी महतो का काम के वजह से है। उनका जो वर्चस्व बना हुआ है, उनके क्षेत्र में जिस तरह का कार्य हुआ है, जिस तरह के लोगों से जनसंपर्क बनाते हैं, उनके दुखों को सुनते हैं, यहाँ तक कि घर घर में उनका नाम चलता है। आज पिछला बार दोनों अलग लड़े थे, फिर भी 2000 वोट से ही हारे थे। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो लग रहा है कि विजय होंगे, लेकिन सबसे अधिक मतों से विजय होंगे। जिस तरह से आज दोनों मिल के लड़े थे, उस समय मात्र 2000 वोट से हार गए थे। आज एक साथ हैं तो समझ लीजिए कितनी मजबूत कड़ी है। क्या नाम हुआ भैया? मेरा नाम बबलू जायसवाल हुआ। क्या लग रहा है मांडू में इस बार क्या होना चाहिए? मांडू में केला छाप, उसके अलावा कोई छाप नज़र नहीं आ रहा है। बीजेपी साथ में है और मोदी जी जब साथ में हैं तो कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। जीतेंगे हम ही लोग और केला छाप ही खिलेगा। और भारी मतों से लगभग 60-70 हज़ार वोट से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। कैसे लग रहा है कि तिवारी महतो को जो आप अगर उनको मदद कर रहे हैं तो चाह रहे हैं मतलब विधायक बने, तो इतना वोट से जीत जाएंगे? देखिए, जीतने का कारण ये है कि हम लोग के साथ में बीजेपी साथ में है
और बीजेपी अगर माना जाए तो पूरा विश्व का, देश का नहीं पूरा विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है। अगर देश का कोई अगर अच्छा कर सकता है, देश को कोई अगर कुछ भी कर सकता है, अगर देश को एकजुट कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी ही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। आज देखिए हमारा झारखंड में आज कितना सारे घुसपैठिया बांग्लादेशी कितने सारे आ रहे हैं हमारे देश में। देश का बात छोड़िए, हमारे झारखंड में यहाँ तक कि हम आज बताइए कि आज हम लोग आबादी अगर मान के चलिए 30% है, अगर कोई बाहरी आके बसेगा, कोई बांग्लादेशी आके बसेगा, कोई रोहिंग्या आके बसेगा, तो हम ही लोग को छीनेगा कि नहीं छीनेगा रोज़गार। इसको अगर कोई रोक सकता है तो सिर्फ बीजेपी ही रोक सकता है और बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। आज के जनरेशन अगर कुछ भी कोई भी कर सकता है, रोज़गार देखा जाए तो बीजेपी ही ला सकता है। अगर कुछ शिक्षा विभाग हो, चाहे जो भी हो, बीजेपी के अलावा कोई भी नहीं। छल कपट करेगा, अपना सत्ता सेकेगा और अपना घर बसाएगा। आज देखिए आपको बता रहे हैं तो अभी ये चल रहा है, मोदी जी का चला है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब ग्राउंड पे है कुछ? देखिए बटेंगे तो कटेंगे सबसे बड़ा चीज़ है और ये इस भाषा को, चाहे इस नारा को हम समर्थन देते हैं और झारखंड के हर युवा को समर्थन देना चाहिए। आज बताइए कि जम्मू कश्मीर में हमारा पंडित लोग कितने सारे थे, आज देखिए वहाँ पे जनसंख्या क्या है। अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे, ये सबसे आज के युवा को समझना चाहिए और सबको एकजुट होके, ना जाति ना धर्म देख के एकजुट होके बीजेपी पे, आसू पार्टी पे वोट मारना चाहिए और विजय बनाना चाहिए। भैया क्या नाम हुआ? आनंद कुमार। इस बार किसको बनाना है विधायक मांडू से? इस बार तो हम लोग तरफ से फुल बहुमत से तिवारी महतो जी ही निकलेंगे।